बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला तालीम याफ्ता नौजवानों की ख्वाहिश होती है कि उनको आला ओहदों पर फाइज़ किया जाए। इस सिलसिले में वो तालीम हासिल करने के बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करते हैं, या इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई करते हैं। जहाँ भी वो अप्लाई करें उन्हें इंटरव्यू के शेड्यूल से गुज़रना पड़ता है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू को पास करने के लिए किन बातों को आपने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ट्रस्ट इन अल्लाह अलमाइटी। आप अपने रब पर यकीन रखें कि वो खालिक़ कायनात जिसने आपको इस काबिल किया, यहाँ तक लेके आया, इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर करेगा। और इस उम्मीद और यकीन के साथ इंटरव्यू के लिए जाएं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा, क्योंकि अगर आपका यकीन उस ज़ात पे है तो आपके लिए मंज़िल ज़्यादा आसान हो जाएगी। ज़मीं सारी मुखालिफ हो, फ़लक भी हो अदब मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं या रब निगहबां हो जो तू मेरा। तो इंटरव्यू में जाने के लिए सबसे पहली बात जो है, आपको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना है कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। उसको एक फ़ाइल में लगाएं। मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड आप FA BA MA MPhil PhD और इसी तरह अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप एक फ़ाइल के अंदर एक सीक्वेंस के साथ लगाएं। इसी तरह आपका शनाख्ती कार्ड उसके अंदर होना चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, आपने जो बैंक में फ़ीस जमा करवाई थी उसका चालान फॉर्म अगर है तो वो भी होना चाहिए। ये आपकी सीक्वेंस से रखे हुए डॉक्यूमेंट्स जो हैं, पता चलेगा कि आप वाकई इस जॉब के अहल हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा जी, आपकी ड्रेसिंग है कि आप ड्रेसिंग कैसी करते हैं। आमतौर पर ड्रेसिंग वही करें जो जिसके आप आदी हैं। अगर आप शलवार कमीज़ पहनने के आदी हैं तो वो शलवार कमीज़ पहने, अगर आप पैंट शर्ट पहनने के आदी हैं तो वो पहने। अगर आप आउट ऑफ रूटीन पहनेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा और आप वहाँ पे इजी फील भी नहीं करेंगे। लिबास का रंग आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक होना चाहिए। लिबास का रंग ब्लैक, ब्लू और ग्रे हो तो बेहतर है। और इसमें ख़वातीन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ख़वातीन जो हैं जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो मेकअप करें लेकिन हल्का करें। बहुत तेज़ मेकअप जो है वो इंटरव्यू के लिए मुनासिब नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वियर बेस्ट शूज़, कि आपने अच्छे जूते पहनने हैं। आप बेहतर यही है कि आपके जूते नए हों, और अगर नए नहीं हैं तो उनको पॉलिश से खूब चमकाएं। और जब आप इंटरव्यू के लिए कमरे में जाने लगे तो दोबारा एक दफ़ा उनको टिश्यू से साफ़ कर लें। और इसी तरह आपके जूतों की आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी वो जूते पहने जो आवाज़ जिनकी कम से कम हो। और इसी तरह जुराबें जो हैं वो भी आप अपने सूट के साथ मैच करके पहनें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा जी परफ्यूम। अगर आप परफ्यूम लगाने के आदी हैं तो परफ्यूम बेशक ज़िंदगी में एक ही ख़रीदें, लेकिन वो आला क्वालिटी की होनी चाहिए। बहुत तेज़ परफ्यूम जो है आपकी इंटरव्यू के रिज़ल्ट को डिस्टर्ब कर सकती है। यानी अगर परफ्यूम का आपने इंतखाब करना है तो बहुत ही आला किस्म की परफ्यूम होनी चाहिए। इसी तरह आपने अगर CV दी हुई है वहाँ पे तो उसके अंदर जो आपने रेफरेंस दिए हुए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के होने चाहिए। अगर आपके रेफरेंस स्ट्रॉन्ग होंगे तो इससे भी आपका अच्छा इमेज पड़ेगा। लेकिन रेफरेंस उन लोगों के दें आप जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपका ताल्लुक़ है। पॉसिबल है कि जो आपके जो रेफरेंस दिए हैं उस हवाले से कोई सवालात वो पूछें आपसे कि आप उनको कैसे जानते हैं, उनके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है। तो अगर वहाँ पे आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो ये भी आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। इसलिए हमेशा उन लोगों के रेफरेंस दें जिनको आप जानते हैं और जिनके साथ आप का एक लिंक भी है।
اس کے بعد ہے ریسرچ اباؤٹ کمپنی اینڈ جاب. انٹرویو میں جانے کے لیے آپ نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، جس کمپنی کے لیے آپ جا رہے ہیں، جس ادارے کے لیے آپ جا رہے ہیں انٹرویو دینے کے لیے، اس کے بارے میں آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. آپ انٹرنیٹ سے سرچ کریں، آپ اپنے دوستوں سے رابطہ کریں، اس حوالے سے جو آلریڈی وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ملیں. اس ادارے کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح آئی کنٹیکٹ جو ہے وہ بھی بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کچھ لوگ باتیں کرتے ہوئے نظریں چرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ لیک آف کانفیڈنس شو کرتا ہے. تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. لیکن اگر آپ یہ شائی فیل کرتے ہیں تو کم از کم سامنے جو بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کی پیشانی پہ دیکھیں، تاکہ وہ یہی محسوس کرے کہ وہ آپ اس کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. اسی طرح لسن دا کویسچنس اٹینٹیولی. آپ نے تمام سوالات کو بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے. اگر آپ نے بات کو توجہ سے نہیں سنا تو آپ اس کا پراپر جواب نہیں دے پائیں گے. اور اگر آپ نے کوئی سوال سننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ ان کو ریپیٹ کروا سکتے ہیں کہ کائنڈلی اس کو ریپیٹ کیجئے گا. تو اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ ہے جینٹل اسمائل آن یور فیس. آپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہونی چاہیے. یہ ہلکی سی مسکراہٹ جو ہے ایک تو آپ کی اچھے مزاج کی عکاس ہوگی، اور ساتھ ہی اس کے اندر آپ کا کانفیڈنس نظر آ رہے ہوگا کہ اس وقت جو ہے آپ انٹرویو کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو کسی قسم کی جاب کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے.